हिंदू धर्म के अनुसार कर्म और पुनर्जन्म का गहरा संबंध है। यह मान्यता है कि हमारे पूर्व जन्मों में कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है और इसी तरह इस जन्म के कर्म हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत कर्म फल पर निर्धारित है, जिसका अर्थ है व्यक्ति को अपने अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार अगले जन्म में विभिन्न प्रकार के जीवन रूप मिलते हैं। गरुड़ पुराण और अन्य हिंदू शास्त्रों में यह वर्णित है कि विभिन्न प्रकार के कर्मों के आधार पर व्यक्ति को किस प्रकार का जन्म मिलता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन से कर्म करने पर किस तरह का पुनर्जन्म मिलता है और किस प्रकार का जीवन प्राप्त होता है। पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत। कर्म का शाब्दिक अर्थ है कार्य या क्रिया, लेकिन हिंदू दर्शन में यह व्यक्ति के विचारों, शब्दों और कार्यों को इंगित करता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, यह व्यक्ति के सभी जन्मों के लिए किए गए कर्मों का संचय होता है। दूसरा, प्रारब्ध कर्म, यह वह कर्म है जिसे इस जन्म में फलित हो रहा है, अर्थात हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियां इसी का परिणाम है। तीसरा है क्रियमाण कर्म, यह वह कर्म है जिसे हम इस जन्म में कर रहे हैं और इसका फल हमें भविष्य में प्राप्त होगा, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कर्म की प्रगति के आधार पर आत्मा का अगले जन्म में स्वरूप निश्चित होता है। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छा जन्म मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने पर उसे निरंतर जन्म मिल सकता है। कौन से कर्म करने पर किस प्रकार का जन्म मिलता है, आइए जानते हैं। सत्कर्म, अच्छे कर्म करने पर देवताओं के समान जन्म। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है, दूसरों की मदद करता है, सत्य बोलता है और मन, वचन और कर्म से पवित्र जीवन जीता है, तो उसे अगले जन्म में देवताओं के समान जीवन प्राप्त होता है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि अच्छे कर्म करने से व्यक्ति यमलोक में जन्म ले सकता है, जहां उसे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। सत्य बोलना, ईमानदारी से काम करना, परोपकार करना, इन कर्मों से व्यक्ति देवताओं के लोक में जन्म लेता है। ध्यान, तपस्या, योग या अभ्यास, इनसे व्यक्ति को आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है और उसे पुनर्जन्म से मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। परोपकार, सेवा और दान, इन कार्यों से व्यक्ति को उच्चतर लोकों में जन्म मिलता है और वह स्वर्गिक सुखों का अनुभव करता है। बुरे कर्म करने पर पशु के समान जन्म। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जीवन में बुरे कर्म करता है, जैसे दूसरों को धोखा देना, हिंसा करना, चोरी करना या किसी प्रकार की अनैतिकता में संकल्पित होना, उसे अगले जन्म में पशु के समान जन्म लेना पड़ता है। हिंसा और हत्या, यदि कोई व्यक्ति हिंसा या हत्या में लिप्त रहता है तो अगले जन्म में उसे हिंसक जीवों जैसे शेर, बाघ या अन्य मांसाहारी पशुओं के रूप में जन्म मिलता है। धोखा देना या छल करना, जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं उन्हें अगले जन्म में चालाक और धूर्त जीवों जैसे लोमड़ी या कुत्ते के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पाप कर्म, चोरी या अनैतिकता, इस प्रकार के कर्मों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को निम्न जैसे कुत्ता, बिल्ली या अन्य तरह के जीवों का जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति अत्यधिक पाप करता है उसे अगले जन्म में नरक या प्रेत के समान जन्म लेना पड़ता है। इसमें आत्मा को विभिन्न प्रकार के कष्ट और यातनाओं का सामना करना पड़ता है। नरक, यह आत्मा के लिए होती है जिसने गंभीर पाप किए हो, जैसे हत्या, बलात्कार या अन्य घोर अपराध। इन आत्माओं को यमलोक के विभिन्न प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती है जो उनके पापों के अनुसार होती है। प्रेत, अगर व्यक्ति लालच, स्वार्थ और ईर्ष्या से लिप्त रहता है तो उसे प्रेत योनि प्राप्त होती है। इसमें आत्मा को तृष्णा और इच्छाओं के कारण भटकना पड़ता है और वह शांति प्राप्त नहीं कर पाती। धन का दुरुपयोग, अत्यधिक मोह और लोभ, ये कर्म प्रेत की ओर ले जाते हैं जहां आत्मा की तृप्ति नहीं मिलती और वह हर समय असंतोष में रहती है। मध्यम कर्म करने पर मनुष्यों में जन्म, यदि कोई व्यक्ति न तो अत्यधिक पुण्य करता है न ही अत्यधिक पाप, अर्थात उसके कर्म मध्यम होते हैं, तो उसे अगले जन्म में मनुष्य के समान जन्म प्राप्त होता है। मनुष्य को अपने सबसे उत्तम माना जाता है क्योंकि यहाँ आत्मा को अपने कर्म सुधारने और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। सामान्य जीवन जीना, धर्म का पालन करना और पापों से बचना,
इस प्रकार के कर्मों से व्यक्ति को फिर से मनुष्य के समान जन्म मिलता है, जहां उसे अपने कर्म सुधारने और आत्मिक उन्नति का अवसर मिलता है। ऐसे व्यक्ति को मनुष्य में फिर से जन्म मिलता है, जिससे वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रख सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अत्यधिक आत्मिक उन्नत करने का मोक्ष। गरुड़ पुराण और भगवद गीता में उल्लेख है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में आत्मिक उन्नति करता है, अहंकार और माया से परे जाता है और भगवान के प्रति समर्पित होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का अर्थ पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। ऐसे व्यक्ति को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता और वह भगवान की शरण में चला जाता है। भगवान का ध्यान, सेवा और भक्ति, इन कर्मों से व्यक्ति की मोक्ष प्राप्त होता है और उसे अपने जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। समस्त इच्छाओं का त्याग और निष्काम कर यह व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है, जहां आत्मा को पूर्ण शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। पुनर्जन्म से जुड़े अन्य कारक, विचार और भावना। केवल कर्म ही नहीं बल्कि हमारे विचार और भावनाएं भी पुनर्जन्म को प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति के मन में जीवन के अंतिम समय में सकारात्मक विचार और भावनाएं होती है तो उसे अच्छा जन्म मिलता है। वहीं नकारात्मक विचार और भावनाएं आत्मा को निरंतर गलत तरीके में धकेलती है। आखिरी क्षणों के कर्म। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी स्थिति और विचार भी उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है तो उसे उच्चतर योनि प्राप्त होती है। परिवार और समाज का प्रभाव। हमारे कर्मों पर समाज और परिवार का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्ति का जीवन अच्छे लोगों के साथ संबंध होता है तो वह धर्म का पालन करता है तो उसे कर्म स्वाभाविक रूप से पुण्य होता है, जिससे उसका अगला जन्म भी अच्छा ही होता है। पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। यह मान्यता है कि हमारे कर्म हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। अगले अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को उच्च जैसे देवता, ऋषि या मनुष्य में जन्म मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने में उसे निम्न जैसे पशु, प्रेत या नरक में जाना पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करें, धर्म का पालन करें और दूसरों की मदद करें, ताकि हमारा पुनर्जन्म अच्छा हो और अतः हमें मोक्ष की प्राप्ति भी जल्द से जल्द पा सके। हिंदू शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी स्थिति और विचार भी उसके अगले जन्म को निर्धारित करता है।